हेलो फ्रेंड्स, आरहे कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अमृत सीरीज के अंतर्गत आज की वीडियो में हम मैथ के प्रैक्टिस सेट 6 को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे दे रहा है उत्तीर्ण और पूछ रहा है अनुत्तीर्ण। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हम अनुपात निकाल लेते हैं लड़के और लड़कियों का। यहाँ दिया हुआ है 1000 और लड़कियां हैं 800। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 पचे 10 और 2 चौक 8, यानी कि 5:4 ये अनुपात प्राप्त हो गया लड़के और लड़कियों का। अब कह रहा है यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों तो 60% अगर उत्तीर्ण हुए हैं और हमसे पूछ रहा है अनुत्तीर्ण, तो 100 में 60% अगर उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 40, मतलब लड़के अनुत्तीर्ण कितने हुए 40%। अब लड़कियां अगर 40% उत्तीर्ण हुई हैं, 100 में 40% उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई, तो फेल कितनी हुई 60% फेल हो गई, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गई। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के प्रश्नों में जब 2 या 2 से अधिक समूहों का अनुपात हमको पता हो या अनुपात दिया हो और पूरे समूह का प्रतिशत निकालना हो तो हम औसत के नियम का प्रयोग करते हैं। औसत का नियम क्या होता है, योगफल बटे संख्या। औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो यहाँ पर हम योगफल कैसे निकालेंगे, इसका गुणा और इसका गुणा करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा योगफल प्राप्त हो जाएगा। और संख्या मतलब 5 और 4 9, तो 6 4 पंचे 20 मतलब 200 प्लस में 6 चौक 24 240 बटा 5 और 4 9, यही हमारा प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। कितना आ गया टोटल 440 बटा 9%। अब इसको काट देंगे तो 9 चौक 36 और 36, 8 हो गया 80, 9 अठे 72, फिर 8 बच गया, फिर 9 अठे 72, इस तरह से चलता चला जाएगा, मतलब कि 48.89%। यही हमारा आंसर हो गया। यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रतिशत का जो चैप्टर पढ़ाया गया है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं वीडियो। वहाँ पे हर एक टाइप का अलग से एक वीडियो दिया गया है। वीडियो काफ़ी छोटा छोटा है, 10 या 15 मिनट का एक एक वीडियो है। आप वहाँ पे जाके हर एक टाइप को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका भी एक अलग से टाइप बताया गया है, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। सेम चीज़, 2 या 2 से अधिक समूहों का अनुपात दिया है और पूरे समूह का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, औसत का नियम लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है लड़के और लड़कियाँ, मतलब बॉयज़ और गर्ल, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:2। अब दिया है यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों और पूछ रहा है ना लेने वालों की संख्या। तो अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो कितने नहीं लेंगे, 80%। 80% नहीं लेंगे। और लड़कियों में यदि 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो कितनी नहीं लेंगी, 70% नहीं लेंगी। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करके ऐड कर देंगे और इसको बटे में नीचे रख देंगे, मतलब संख्या क्या हो जाएगी 3 2 5, और योगफल क्या हो जाएगा 8 3 24 मतलब 240 प्लस में 7 दूनी 14 140 और 5 यहाँ पे हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 380 बटा 5 हो गया प्रतिशत। ये सब प्रतिशत में आ रहा है आपका। अब इसको और काट देंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 5 छके 30, 76%। आंसर आपका क्या आ गया, 76%। यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं हमको निकालना है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। और जब प्रश्न में दिया हो कम से कम एक विषय लिया हो, इसका मतलब होता है कि जो वेन डायग्राम बनेगा वो 100% पर बनेगा। 100% पर बनेगा मतलब क्या होता है, ये हो गया जीव विज्ञान और ये हो गया गणित।
जीव विज्ञान और ये हो गया गणित। जीव विज्ञान में दे रहा है 72% विद्यार्थी, मतलब यह जो पूरा बॉक्स बनेगा ये 72% का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जो इतना भाग बचा हुआ है ये वाला भाग, ये कितना आ जाएगा, तो 100 में से हम 72 को जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब ये वाला जो पूरा बॉक्स है ये हमको पता है कितना है, 44 है, जिसमें से इतना भाग कितना आ गया, 28 आ गया। तो 44 में से हम 28 को घटा देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। तो बीच वाला भाग हमको कितना मिल गया, 16 मिल गया। अब हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा 72 है, जिसमें से ये वाला भाग कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसको हम 72 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 56। ये हमारा इधर वाला भाग मिल गया। मतलब जीव विज्ञान में केवल 56% हो गए और गणित में केवल 28 हो गए और दोनों में कितने हो गए, 16% हो गए। अब प्रश्न में कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो, तो 40 की तुलना हम किससे करेंगे, 16 से करेंगे। और निकालना हमको कुल विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी, मतलब 100 से हम गुणा कर देंगे। तो 8 दूनी 16 और 8 बचे 40 और 2 से 50 बार में कट जाएगा और 5 बचे 25, मतलब 250 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ 46 दे रहा है, 46% नहीं, यदि दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे ये दे रहा है अनुत्तीर्ण का 3% दे रहा है, तो हम पहले अनुत्तीर्ण का वेन डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया, गणित मतलब मैथ हो गया, और दूसरा हो गया इंग्लिश। गणित में कह रहा है पहले तो दोनों में कितना है, 17 विद्यार्थी दोनों में है अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 17 बीच में हो गया। अब कह रहा है मैथ में, यानी कि गणित में कितने हैं, 42%, तो 17 को जब हम 42 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब कह रहा है 52% विद्यार्थी जो हैं वो अंग्रेजी में है, तो ये वाला पूरा बॉक्स 52 है, जिसमें 17 तो बीच वाला निकल गया है, तो कितना बचेगा, 52 में से हम 17 को घटा देंगे तो आपका 35 बच जाएगा। अब हमको ये पूरा ग्राफ पता चल गया, मतलब यह जो वेन डायग्राम है यह पूरा हमारा बन गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये अनुत्तीर्ण का बना हुआ है वेन डायग्राम, अनुत्तीर्ण का वेन डायग्राम बना हुआ है। कितना हो गया टोटल, 25 और 5 30, 30 60, 10 70, 7 77, मतलब अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण हुए 77%। तो जब 77% अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने होंगे, टोटल 100 होता है, 100 में से 77 को घटाएंगे तो उत्तीर्ण कितने आ गए, उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना आ गया, 23% आपके उत्तीर्ण हुए होंगे। अब यहाँ दे रहा है कि 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 46 की तुलना हम किससे कर देंगे, 23 से कर देंगे, और कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी तो 100 से गुणा कर देंगे, 23 दूनी 46, 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी, हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है उत्तीर्ण में और दोनों वाला प्रतिशत दिया हुआ है अनुत्तीर्ण में, और उसके बाद यहाँ पर जो वास्तविक संख्या दी गई है वो दी गई है उत्तीर्ण में। तो इस तरह का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ बीच वाली संख्या जो दी गई है अनुत्तीर्ण में उसको हम निकालते हैं, यहाँ पे उसको हम बनाते हैं वेन डायग्राम से। ये हो गया क्या है, एक अंग्रेजी मतलब इंग्लिश हो गया और एक हो गया मैथ। दोनों में क्या दिया हुआ है, 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो 20% हम यहाँ बना लेते हैं। हम ये अनुत्तीर्ण का डायग्राम बना रहे हैं, अनुत्तीर्ण का ये वेन डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, तो 60% अगर उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 40, मतलब अंग्रेजी में 40 हुए, जिसमें से 20 पहले से हो गया, ये इतने बॉक्स में 20 आ गया है और इसमें क्या बचेगा, 20 बचेगा। अब ये पूरा बॉक्स मिला के 40 हो गया। ये कह रहा है 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 70% अगर उत्तीर्ण हुए
तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 30 हुए, जिसमें से 20 पहले से है, इस बॉक्स में 20 पहले से है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये प्राप्त हो गया पूरा अनुत्तीर्ण का वेन डायग्राम। तो टोटल ऐड कर लीजिए कितना हो गया 20 20 40 10 50। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 50%। तो अगर 50% अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए 50% उत्तीर्ण भी हुए। अब यहाँ दे रहा है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, तो 2500 की तुलना हम किससे करेंगे 50 से कर देंगे, और टोटल विद्यार्थी निकालना है तो 100 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ 2 बार में कट जाएगा और 25 दूनी 50, मतलब 5000 विद्यार्थी टोटल आएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए 5% 10% ऐसे लिख रहा है, शेष का 5 शेष का 10 ऐसा नहीं लिख रहा है। तो हम क्या करेंगे सभी प्रतिशत को ऐड कर लेंगे। तो 25 5 30, 30 10 40, 5 45 और 45 10 55। 55% वह खर्च करता है। तो 100 में से हम अगर 55 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 45। ये उसका बचत हो गया। बचत यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या है 27,000। तो 27,000 की तुलना हम किससे कर देंगे 45 से कर देंगे, और निकालना हमको मासिक आय मतलब टोटल निकालना है, 100 से हम गुणा कर देंगे। अब 9 पचे 45 हो गया और 9 तिरिक 27 हो गया, 3000 यहाँ आ गया, फिर 5 36 हो गया, 600 हो गया, कितना आ गया 60,000। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी होगी। अंत में 9,520 रुपये उसके पास बच रहे हैं। तो पहले तो क्या करता है घरेलू खर्च पर कितना खर्च करता है 20%। तो घरेलू खर्च 20%, टोटल कितना होता है 100%। तो 100% का 20% यहाँ खर्च कर दिया, बचा 80। अब 80 का मतलब शेष का 15%। तो 80 का 15% कितना होता है 8 से 12, वो पुस्तक पर खर्च करता है। 12 खर्च कर दिया पुस्तक पर। अब जब 80 में से 12 खर्च कर दिया तो बचा उसके पास 68। अब 68 का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो कपड़ों पर 30%। तो इसका हम क्या निकालेंगे 30%। तो गुणे बीच में दशमलव, 10% कितना हो गया 6.8, 3 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 20.4। ये हो गया कपड़ों पर खर्च कर रहा है। अब शेष कितना बचा इसके पास, इसमें से हम क्या करेंगे 68 में से हम 20.4 घटा देंगे। यहाँ आपका आ गया 6 और यहाँ आएगा 7 और ये 4 2 6, मतलब 47.6। ये शेष बच गया। और शेष यहाँ पे कितना है 9,520 रुपये। तो इसकी तुलना हम किससे कर देंगे 47.6 से कर देंगे। और प्रतिशत टोटल निकालना है तो 100 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। टोटल आय निकालना है उसकी मासिक आय, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ दशमलव हटेगा तो ऊपर 1 शून्य बढ़ जाएगा, और इसको आप काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। मतलब आंसर हमारा क्या आ गया 20,000। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। रुपये 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले धन का 60% था। तो नताशा का वेतन कितना है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। यहाँ कह रहा है कि 45% खरीदारी के लिए वो खर्च करना है उसको, जिसमें से उसने 11,475 रुपये जब खर्च कर दिए तब उसे पता चला कि यह जो खर्च हमने किया है, यह जितना हमको खर्च करना था उसका 60% हमने खर्च कर दिया। तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो यहाँ पे देखिए 11,475 की तुलना हम किससे करेंगे 45%, मतलब 45 का 60%। इसका जो निकालना है 45 का 60%, यही तो इसके बराबर। ये जो खर्च किया है या उसको पता चला कि जितना हमको खर्च करना है उसका 60% हमने खर्च कर दिया।
तो 45 का 60% उसने खर्च कर दिया। अब यहाँ से एक शून्य कट जाएगा और 2 से आपका 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 9 45 और 2 से 3 बार में कट जाएगा। यहाँ आ गया आपका 9 तिरिक 27 और निकालना क्या है टोटल वेतन, तो हम यहीं पे 100 से गुणा भी कर देते हैं। अब आपका आ गया यहाँ पे नीचे आ गया 27 गुणे 100, 9 से काट दीजिए, 9 तिरिक 27 और 9 एकम 9, फिर 9 दूनी 18, 6 हुआ, 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45, 3 से फिर कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि टोटल आ गया 425 और गुणे 100, मतलब कि 2 शून्य और बढ़ गया, तो 42,500 ये हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं ये हमको ज्ञात करना है। अधिकतम अंक, अधिकतम कितना होता है कोई भी चीज़, अधिकतम क्या है 100%। अधिकतम क्या होता है 100%, मतलब जो परीक्षा हो रही है उसका अधिकतम अंक कितना होगा 100% होगा, जिसमें से 60% और 30% ए और बी ने प्राप्त किया है और दोनों का योगफल कितना है 783 है। मतलब कि ए ने प्राप्त किया 60 और बी ने प्राप्त किया 30। अगर 100 पूर्णांक हम मानते हैं तो ए ने 60 प्राप्त किया और बी ने कितना प्राप्त किया 30%। तो अब कह रहा है इन दोनों का योगफल जो है वो कितना है 783 है। तो इनका योग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 3 9 90 आ जाएगा और टोटल निकालना है 100, तो 100 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 9 8 72 और 9 7 63, यानी कि 870 ये हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इस जनपद की जनसंख्या क्या होगी हमको ज्ञात करना है। तो 8500 है, पहले वर्ष बढ़ रहा है 20%, तो 120/100। दूसरे वर्ष बढ़ रहा है कितना 25%, तो 125/100। इसी को सॉल्व कर देंगे, 2 वर्ष हो गया, 1 वर्ष 2 वर्ष। अब ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया और आपका 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से 12 कट गया, 4 तियाँ 12, अब 5 तियाँ 15, मतलब 850 गुणे 15 यही आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 15 पचे 75 और 15 अट्ठे 120 और 127, 2750 ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 10 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप देखा करें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।